आइसक्रीम गेम आप लोगों ने तो खेला ही होगा या फिर किसी बड़े यूट्यूबर को खेलते देखा होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं इस गेम की असली स्टोरी क्या है तो आपके पास कोई क्लियर जवाब नहीं होगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि एक पॉपुलर हॉरर गेम है। लेकिन आज मैं लेकर आया हूँ आइसक्रीम गेम की पूरी छुपी हुई दर्दनाक कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें है काला सच, धोखा, बदला और खौफनाक राज। लेकिन स्टोरी स्टार्ट होने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम 15 के सब्सक्राइबर्स के काफी ज्यादा क्लोज है। तो चलो बिना किसी देरी के आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट होती है एक ऐसी औरत से जिसे आप लोगों ने इविल नन गेम में भी जरूर देखा होगा, जिसका नाम था सिस्टर मेडेलाइन। बाहर से सिस्टर मेडेलाइन एक साधारण नन दिखती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो पूरी टूट चुकी थी, क्योंकि उसकी एक छोटी बेटी थी जिसका नाम था एलिसा। मेडेलाइन अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन एक दिन अचानक एलिसा की दर्दनाक मौत हो जाती है। अपनी बेटी को खोने के बाद मेडेलाइन पूरी तरीके से पागल जैसी हो जाती है। वो हर रात खुद से बातें करती और बस एक ही चीज चाहती थी, किसी भी कीमत पे अपनी बेटी को वापस लाना। धीरे धीरे उसका गुस्सा, उसका दर्द और उसकी नफरत इतनी बढ़ गई थी कि उसी अंधेरे में एक शैतान शक्ति जन्म लेती है। मेडेलाइन उसी शक्ति को बुलाने की कोशिश करती है और तभी उसके सामने प्रकट होता है एक भयंकर शैतान नजरत। नाजरात मेडेलाइन से कहता है, मैं तुम्हारी मरी हुई बेटी को वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक नया बच्चा जरूर दे सकता हूँ। अपनी बेटी के खोने के दर्द में मेडेलाइन बिना कुछ सोचे समझे उस शैतान की बात को मान लेती है, लेकिन इस बदले नाजरात उसके सामने 3 खतरनाक शर्तें रखता है। पहली शर्त, उसे एक आदर्श माँ बनकर रहना होगा। अगर उसने अपने बच्चे के साथ बुरा व्यवहार किया तो वो धीरे धीरे एक डरावने मॉन्स्टर में बदल जाएगी। दूसरी शर्त, उसे हर हाल में नाजरात की पूजा करनी होगी। अगर उसने ऐसा करना बंद किया तो वो अपना मानसिक संतुलन खो देगी। तीसरी और सबसे खतरनाक शर्त, उसका बच्चा कभी भी स्कूल की सीमा से बाहर नहीं जाएगा, और वो भी नहीं जिस दिन वो बाहर गया या फिर सिस्टर मेडेलाइन बाहर गई उसी दिन उसकी बहुत बेहद दर्दनाक मौत हो जाएगी। और इस तीसरी शर्त का पालन पूरे 40 साल तक करना होगा। सिस्टर मेडेलाइन इस सौदे को मान लेती है और यही से स्टार्ट होती है आइसक्रीम गेम की खतरनाक कहानी। नाजरात के साथ सौदा करने के बाद 1 जनवरी 1940 को उसी स्कूल में एक बच्चा पैदा होता है। सिस्टर मेडेलाइन उसका नाम रखती है रॉड। शुरुआत में सब लोग इसे एक चमत्कार समझने लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे सिस्टर मेडेलाइन पर नाजरात की शक्तियों का असर होने लगता है। वो नाजरात की पूजा करना छोड़ देती है और धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगता है। वो गुस्से में चिल्लाने लगती है और उसका दिमाग बदलने लगता है। इससे स्कूल की बाकी नर्स परेशान होने लगती है। तभी सामने आती है सिस्टर एंडा। सिस्टर एंडा समझ जाती है कि अभी हालात काफी बिगड़ चुके हैं। सिस्टर मेडेलाइन का पागलपन पूरे स्कूल को खतरे में डाल सकता था। तभी वो एक खतरनाक और बड़ा फैसला लेती है। वो स्कूल के बाहर एक शख्स को मदद के लिए चुनती है, जोसेफ सुलिवन। जोसेफ सुलिवन वही था जो कि उस स्कूल में आइसक्रीम सप्लाई करता था। सिस्टर एंडा उसके पास जाती है और उससे साफ कहती है कि इस बच्चे का यहाँ पे रहना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन जोसेफ मना कर देता है। फिर इसके बदले सिस्टर एंडा अपने पास का सारा जमा पैसा उसे दे देती है और उससे कहती है कि इन पैसों से तुम अपनी एक फैक्ट्री खोल लेना। सिस्टर एंडा का एक ही मकसद था, रॉड को किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचाना। सिस्टर एंडा का फैसला काम कर जाता है। जोसेफ सुलिवन उस छोटे बच्चे रॉड को लेकर उस स्कूल से बाहर चला आता है, लेकिन ये सब सिस्टर मेडेलाइन देख लेती है और सारी नन को मार देती है। लेकिन अब कहानी आती है अप्रैल 1953 पर। रॉड अब 12 साल का हो चुका था। रॉड अब जोसेफ सुलिवन को ही अपना पिता मानता था और वो बड़ा होकर आइसक्रीम बेचने के सपने देखता था। एक दिन जब जोसेफ काम से वापस आता है, वैसे ही रॉड उससे पूछता है कि क्या वो उसकी स्पेशल आइसक्रीम खा सकता है, लेकिन जोसेफ उसे डांट कर मना कर देता है और उस आइसक्रीम के डब्बे की चाबी लेकर बाहर चला जाता है। जाते जाते उसकी जेब से वो चाबी गिर जाती है और वो चाबी रॉड को मिल जाती है, जिसके बाद रॉड उस आइसक्रीम के डब्बे को खोलता है और एक आइसक्रीम खा लेता है और थोड़ी देर बाद उस आइसक्रीम का उसके शरीर पर रिएक्शन होने लगता है और वो धीरे धीरे एक मोटे बच्चे में बदल जाता है। स्कूल में भी बच्चे उसे काफी चिढ़ाने लगते हैं और यही से रॉड के अंदर नफरत और गुस्सा बढ़
बढ़ जाता है 31 दिसंबर 1955, जिस दिन जोसेफ सुलिवन एक कार एक्सीडेंट में मारा जाता है। लेकिन ये कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं था, इसके पीछे पूरी साजिश थी सिस्टर मेडेलाइन की, जो कि अब पूरी तरीके से ईविल नन बन चुकी थी। चर्च की हेड नन सिस्टर फिलिपा को शक हो चुका था कि चर्च में कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वो वहाँ पे देखने जाती है। लेकिन तभी सिस्टर मेडेलाइन उसे अपने वश में कर लेती है और उसे भी इस साजिश का हिस्सा बना लेती है और इसी साजिश के तहत जोसेफ का कार एक्सीडेंट करवाया जाता है। अब रॉड पूरी तरह अकेला पड़ जाता है। तभी एक नन उसके घर का दरवाजा खटखटाती है और एक लेटर भी छोड़ जाती है, जो कि उसकी माँ सिस्टर मेडेलाइन का होता है। फिर शुरू होता है एक ऐसा खतरनाक सिलसिला 17th बर्थडे से 24th बर्थडे तक। रॉड को हर साल लेटर्स मिलते रहते हैं। हर लेटर में सिस्टर मेडेलाइन उसे जोसेफ के खिलाफ भड़काती रहती है। धीरे धीरे ये लेटर्स रॉड के दिमाग में एक शक भर देते हैं और उसका भरोसा टूटता जाता है। हर साल रॉड का गुस्सा बढ़ता जाता है। अब रॉड पूरी तरीके से अकेला हो जाता है और उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज बचती है, नफरत और बदला। अब रॉड 25 साल का हो जाता है। ये आखिरी साल था और इस बार कोई नॉर्मल लेटर नहीं था। इस बार उसकी माँ सिस्टर मेडेलाइन की तरफ से एक खतरनाक किताब थी। किताब में लिखा था एक शैतानी और खतरनाक आइसक्रीम का फॉर्मूला, एक ऐसी आइसक्रीम जो किसी भी इंसान के शरीर को धीरे धीरे बदल देती है। पहले उसका शरीर भारी और मोटा होने लगता है और फिर ताकत कम हो जाती है और धीरे धीरे वो इंसान पूरी तरीके से कमजोर पड़ जाता है। और इस फॉर्मूले में और भी ज्यादा खतरनाक हिस्सा था कि इस प्रोसेस से किसी भी इंसान को बर्फ की तरह जमाया जा सकता है। वो इंसान जिंदा तो रहेगा लेकिन पूरी तरीके से स्थिर और बेबस हो जाएगा। रॉड समझ चुका था कि उसने भी वही आइसक्रीम खाई थी, इस वजह से वो पूरी तरीके से मोटा हो चुका था। अब उसके अंदर सिर्फ एक ही सोच बची थी, जो कि थी बदला लेना। अब रॉड अपने पिता की पुरानी फैक्ट्री का ओनर बन जाता है और वो वहाँ पे एक खतरनाक जगह बनाता है, एक सब्ट्रैक्शन रूम, जहाँ बच्चों को लाकर वही शैतानी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जा सकता था। जिसके बाद वो अपने पिता की पुरानी वैन को मॉडिफाई कर देता है और उसे एक खतरनाक आइसक्रीम वैन में बदल देता है। अब कहानी आती है दिसंबर 1952 में। रॉड एक मोहल्ले से एक मोटे बच्चे चार्ली को उठाता है, जिसे हमारा गेम का मेन कैरेक्टर बचा लेता है। जिसके 2 दिन बाद रॉड फिर से चार्ली की बहन को किडनैप कर लेता है। हमारा कैरेक्टर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो डर के मारे वैन से नहीं कूद पाती। जब रॉड चार्ली की बहन को ले जा रहा होता है, तभी चार्ली का दोस्त उसकी तरफ एक लेटर फेंकता है, जिसमें लिखा होता है आई लव यू। लेकिन उसका लेटर नाली में गिर जाता है। जिसके बाद माइक एक इलेक्ट्रो गन लेकर आता है और रॉड के सामने चला जाता है। लेकिन रॉड उसकी गन में हाथ मारकर उसकी गन को दूर फेंक देता है और रॉड उसके मुंह में जबरदस्ती आइसक्रीम ठूस देता है, जिससे माइक मोटा और कमजोर हो जाता है। हमारा गेम का कैरेक्टर ये सब देख लेता है और रॉड माइक को पकड़ कर ले जाता है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर एक एक करके सभी अपने दोस्तों को रॉड की फैक्ट्री से एस्केप करवा लेता है और फिर सभी दोस्त एक साथ वैन में आ जाते हैं। लेकिन तभी रॉड वैन का दरवाजा खोल देता है। हमारा कैरेक्टर सबसे पीछे छुपा होता है, इसलिए वो उसके पकड़ में नहीं आता। रॉड गुस्से में आकर सभी को फ्रीज कर देता है, लेकिन हमारा कैरेक्टर बच जाता है। लेकिन तभी रॉड का आइसक्रीम में डालने वाला फॉर्मूला नीचे गिर जाता है। हमारा कैरेक्टर उस फॉर्मूले को उठा लेता है और वैन से कूद जाता है। घर जाकर हमारा कैरेक्टर उस फॉर्मूले को पी लेता है, जिससे उसका शरीर भारी और मोटा होने लगता है। लेकिन लास्ट में आकर रॉड उसे पकड़ लेता है। रॉड हमारे कैरेक्टर को फैक्ट्री में ले जाता है, लेकिन हमारा कैरेक्टर फैक्ट्री में पहुंचकर अपने तीनों दोस्तों को चुपचाप एस्केप करवा लेता है और वो तीनों दोस्त कंट्रोल रूम में आ जाते हैं। लेकिन चार्ली रास्ते में केक खाने लगता है, जिसकी खुशबू से रॉड उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। तभी चार्ली कंट्रोल रूम में भाग कर आता है और गेट को लॉक कर देता है। तभी रॉड ये सब देख लेता है और दरवाजे पर लात घूंसे मारने लगता है। जिसके बाद सीन बदल जाता है और हमें दिखाया जाता है कि इविल नन चर्च से बाहर आ चुकी है, क्योंकि इविल नन को पता चल चुका था कि रॉड की जान खतरे में है। लेकिन वो ये भूल जाती है कि अगर वो चर्च की सीमा से बाहर आ जाएगी तो रॉड की और उसकी जान को बहुत खतरा हो सकता था। तभी वो चारों दोस्त दरवाजे को पकड़कर खड़े रहते हैं और अपनी जान की भीख मांगते हैं। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर सोफे के नीचे एक खुफिया रास्ता ढूंढ लेता है और उसी से वो अपने सारे दोस्तों को बाहर निकाल लेता है। इधर रॉड कंट्रोल रूम से फैक्ट्री के सारे डोर्स को लॉक कर देता है, लेकिन वो चारों दोस्त एक मैप की मदद से फैक्ट्री के तीनों जनरेटर्स को ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे
से फैक्ट्री के सारे डोर्स खुल जाते हैं और वो चारों मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन तभी रॉड देखता है कि उसकी वैन उसके फैक्ट्री में वापस आ रही है। ये देखकर रॉड को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। वो चारों दोस्त इसलिए वापस आए थे क्योंकि रॉड ने कुछ 3 बच्चों को एक पर्पल लिक्विड में बंद कर रखा था। वो चारों उस रूम में घुसते हैं और सारे सिस्टम को खराब कर देते हैं, जिसके बाद सभी बच्चे आजाद हो जाते हैं। लेकिन तभी वो चारों बच्चे गन के साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन मेन डोर को खोलने के बाद सामने खड़ा होता है रॉड। रॉड जल्दी से अपनी आइस गन पे चढ़ जाता है और उससे वो मेन डोर को बर्फ से लॉक कर देता है और फिर वो सारे बच्चों की गन को भी चूर चूर कर देता है। जिसके बाद रॉड लिज पर हमला कर देता है। लेकिन तभी माइक बीच में आ जाता है और माइक बर्फ बन जाता है। तभी माइक की जेब से एक लेटर निकलता है। उसके पास खड़ी हुई लिज उस लेटर को उठाती है और उसे पढ़ती है और उसे अपने सीने से लगा लेती है। अब वो तीनों दोस्त मिलकर कंप्यूटर की हेल्प से रॉड की आइसक्रीम गन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन गलती से उस आइस गन की एक बुलेट जमीन पर लगती है और जमीन पूरी खुद जाती है और उसी झटके की मदद से सारी बर्फ पिघल जाती है। अब रॉड की आंखों में पहली बार डर नजर आता है और उसे अपनी सारी गलतियां याद आने लगती है। वो बच्चों के पास जाता है और अपना मास्क उतार देता है, लेकिन उसका फेस देखकर वो चारों बच्चे डर जाते हैं। रॉड को अब एहसास हो जाता है कि उसने सब कुछ खो दिया है। रॉड को चक्कर आने लगते हैं और वो उसी फ्लोर के गड्ढे में गिर जाता है। तभी अचानक वहाँ पे इविल नन आ जाती है और रॉड को वहाँ पे गिरने से बचा लेती है। रॉड रोते हुए इविल नन से पूछता है, क्या आप मेरी माँ हो? इविल नन कहती है कि हाँ रॉड, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाई। और देखते ही देखते नजरत का श्राप उन्हें पत्थर की मूर्ति बना देता है और यही पे आइसक्रीम गेम का एंड हो जाता है। तो यार यही थी आइसक्रीम गेम की फुल बैक स्टोरी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम 20 के सब्सक्राइबर्स के काफी ज्यादा क्लोज है। और हाँ, मुझे कमेंट करके जरूर से बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। बाकी अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट हॉरिफिक वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।